क्या कर रहे हैं, यही तो भारत की शक्ति है। भारत शक्ति प्रदर्शनी में भारतीय सेना में महिला सशक्तिकरण भी देखने को मिला। यूएवी सेक्शन में इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता विशाल बरिस्टो ने। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त एग्जीबिशन एरिया में हूं और यहाँ पर स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण की तमाम वो चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं जो भारत की ताकत को दिखाती हैं। जैसे कि ये है शॉर्ट रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन। आखिर क्या है ये क्या है, इस पर हम बात करेंगे स्क्वाड्रन लीडर गीत भारद्वाज से। गीत, ये शॉर्ट रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या है? SRLM यानी कि शॉर्ट रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन एक टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा बनाया हुआ कामिकाजे ड्रोन है जो कि फुली ऑटोनॉमस भी है, रिकवरेबल भी है। इसमें टारगेट एक्विजिशन, प्रिसाइज टारगेट एक्विजिशन के लिए EOIR कैमरा पेलोड भी लगा हुआ है। इसका इंड्योरेंस 1 घंटे का है। ये हमारा ड्रोन जो है बोथ स्टैटिक एंड मोबाइल टारगेट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक टारगेट्स के लिए हम इसमें डायरेक्टली हम कोऑर्डिनेट्स डाल सकते हैं। मोबाइल टारगेट को के एक्विजिशन के लिए हमारे पास कैमरा पेलोड है। तो आपने बताया कि हम इसमें पेलोड डाल सकते हैं, हम इसमें टारगेट्स डाल सकते हैं, लेकिन ये किस चीज़ के काम आता है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है? जैसे हमें कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट करने के पहले जो भी हमारे रेडार एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, कोई भी स्टैटिक टारगेट्स है जिसको हमें कुछ इमोबाइल करना है या इन ऑपरेशनल करना है, उस टाइम पे हम इसको पहले यूज़ करते हैं। ये टाटा एडवांस सिस्टम्स ने बनाया है। इसको बैंगलोर में इनका प्लांट है जिसमें ये मैन्युफैक्चर करते हैं इसको। आपने एक जापानी तकनीक का नाम लिया, कामिकाजे, वो क्या है? इसका मतलब है कि अगर ये ड्रोन जाएगा जहाँ भी हमें इसको फायर करना है वो वहाँ पे डायरेक्टली इसमें वॉरहेड है। इट कैन अटैक दैट प्लेस एंड इट डज नॉट रिटर्न बैक। ये इसमें वॉरहेड जो लगा है वो वहीं पे जाके ऑन इम्पैक्ट बर्स्ट करेगा। और यहाँ पर लगा है ऑटोनॉमस सिस्टम, यहाँ पर मल्टीपर्पस ऑक्टा कॉप्टर, ऑक्टा मतलब 8 लगे हुए हैं इसमें, और ये अलग अलग ड्रोन्स हैं जिनको हम आपको बता रहे हैं। और ये यहाँ पर लगाए गए, जैसे ये है रिमोट पायलटेड एरियल व्हीकल। ये रिमोट पायलटेड एरियल व्हीकल है, आप कहीं से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। FO से निकलकर अब मैं आ गया हूँ आर्मी सेक्शन में, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये है शिक्रा जो एरियल टारगेट है, और मेरे साथ है कर्नल नेहा सिंह। आइए हम उनसे बात करते हैं। कर्नल सिंह, सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या है? यह शिक्रा जेट 40 प्लस एरियल टारगेट सिस्टम है जिसका इस्तेमाल हम आर्मी एयर डिफेंस क्रू को रियलिस्टिक ट्रेनिंग देने के लिए करते हैं। हम बात कर रहे हैं स्वदेशीकरण की, तो ये किस तरह से इंडिजिनस है? जी, यह टारगेट जो बनाया गया है ये एनाड्रॉन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उड़ीसा में ही उनकी एक फैसिलिटी है, उसमें मैन्युफैक्चर किया गया है। पहले जो टारगेट इस्तेमाल होता था वो हम UK से इंपोर्ट करते थे, बट अभी शिक्रा टारगेट सिस्टम इंडिया में ही बनाया जा रहा है। शिक्रा एक बर्ड है जो कि एक तरीके का शिकार करती है, तो इसीलिए इसका नाम शिक्रा है। अच्छा, आपने बताया कि इसका इस्तेमाल ट्रेनिंग में होता है, तो दर्शकों के लिए सहूलियत के लिए बताइए कि किस तरह से ये ट्रेनिंग में इसका इस्तेमाल होता है? देखिए, इसमें ल्यूनबर्ग लेंस लगे हैं जो कि इसका रेडार क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देते हैं, और जैसे कि रियल जेट फाइटर एयरक्राफ्ट का जो RCS होता है उसके इक्विवेलेंट इसका RCS बढ़ जाता है, तो रेडार से भी पिकअप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो इस तरीके से हम अपने एयर डिफेंस क्रू को जब ट्रेनिंग देते हैं तो वो इसको बेहतर तरीके से पकड़ पाते हैं। एक आखिरी सवाल, ये जो आपने इंडिजिनस बनाया है इससे हमारे को कितना फ़ायदा हो? हमने कितना अपना फॉरेन करेंसी बचाया, क्योंकि आपने बताया पहले UK से इम्पोर्ट होता था। जी, एग्जैक्ट डिटेल्स तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी कि कितना करेंसी हमने सेव किया है, बट यह ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर का जो ड्राइव है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का, उससे हमारी जो भारतीय कंपनीज़ हैं उनको बहुत सपोर्ट मिला है, और ये बहुत ही प्राइड की बात है कि हमारी खुद की ही कंपनीज जो है वो अब हमें इक्विपमेंट सप्लाई करने लग गई हैं। सो ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। गर्व की बात फौज के लिए, गर्व की बात हर भारतीय के लिए, क्योंकि ये है स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण की ओर एक बहुत बड़ा कदम। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बरिस्टो, DD न्यूज़, पोखरन। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दूरदर्शन पर प्रसारित स्वराज धारावाहिक Amazon प्राइम पर डिजिटल मोड में रिलीज किया। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज़ादी की